अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुलेन ख़ेज़ अख्तर और प्रोग्राम है टेक इट इजी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और एज़ यूजुअल मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब तरले खान साहब। वाह वाह, सलामत रहो। क्या बात है। खातिन हज़रात, आज भी हमारे पास दो मेहमान हैं। मेरी पहली मेहमान बहुत मारूफ सिंगर, टीवी के लिए गाया, स्टेज के लिए गाया, फिल्म के लिए गाया, बहुत मारूफ नाम आज हमारी मेहमान है आसमा लता साहिबा। और मेरे दूसरे मेहमान, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। आपने इनको ख्वाहिश ड्रामे में देखा होगा, मुतअद्दिद ड्रामों में देखा होगा, लेकिन ख्वाहिश ड्रामे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनकी वजह शोहरत वो ड्रामा बना। कद छोटा लेकिन इरादे बहुत बड़े, खुद भी बहुत बाकमाल और बासलाहियत अदाकार हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जावेद कोडू साहब। आसमा, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद कोडू साहब, आपका शुक्रिया। मैं आपको जावेद कहूँ, कोडू कहूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कोई इंसल्ट ना हो जाए किसी लफ्ज़ नहीं, तुसी मैनू कहो सही, फिर अगों तानू मैं भी कहूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। आप बताइए मुझे, आपको क्या कहना चाहिए? जावेद साहब कहूँ? जो मर्जी कह लो। आपको जावेद साहब कहेंगे? जेदी ठीक है, जेदी। अच्छा जी, प्यार जावेद कह रहे हो, उनको नहीं कहना? जावेद कोडू साहब। अब ठीक है, चलो एंड कर लो, वैसे ठीक है। जावेद, माशाल्लाह। जावेद जिंदा और जावेद। अच्छा, सलामत रहे। अच्छा जावेद कोडू साहब, ये जो आपके सामने चीज़ बैठी हुई है, ये इनका नाम है? चीज बैठी आने शुरू हो गए हैं, बड़ा तरीके से बात करो। ये हमारे साथ जो चीज़ बैठी हुई है ये तरले खान साहब। अब ठीक है। अपना तरले खान साहब, किन्ने के तरले? तुसी जेड़ी चादर मोढे ते ਲਈ है ना, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ आदमी नहीं, गाना इधर ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾ इधर ਤੇ। जावेद साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं भी करना ते कराओ। इस तरह नौखेज साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ बुला ले। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बात कर रहे हैं। बंदे देखे नजर कितनी उनकी अच्छी है, 1 मिनट में पहचान। अरे ऐसी बात नहीं है, उनको रोको, हमारा अपना मसला है। ओए तेरे नाल दा ना साडा अजहर रंगीला है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बादब आदमी। यार किसका नाम ले रहे हो? फजूल आदमी का। और तू फजूल होएगा। हाँ, जो ये है अजहर रंगीला तो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। और जो भी होगा, मगर होगा जी हैगा। नहीं, इसकी जगह मेरा ख्याल है उसी को बुला लेते हैं। यहाँ घोड़ा अस्पताल पास है, 2 मिनट में वो आ जाएगा। 2 मिनट की। और जो इसके पास तांगा है उसका क्या बनेगा? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਕਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ? नहीं, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ सालगिरह ਤੇ जाओ वाह खान साहब, माशाल्लाह, जवाबी वार अब मेरी तरफ से नहीं होगा, कोडू साहब की तरफ से। मैं समझ गया कुछ साजिश देता है, तुझे इन्हों बुलाया है। जावेद साहब, इस तरह मत करें। मैं उस तरह नहीं कर रहा। हमारे साथ मौजूद है आसमा लता। आसमा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ जी, लाए। आपका शुक्रिया। ये बताइए, आसमा लता, आपका असल नाम तो कुछ और होगा ना? बिल्कुल, मेरा असली नाम यही है, कोई और नहीं है। आसमा है? आसमा है, और इसी वजह से आप आसमा तक गई। जी शुक्रिया, ये मेरे मौला का करम है, आपकी मोहब्बत है, और जो देखते सुनते हैं मुझे और मुझ जैसे सभी फनकारों को, ये पब्लिक का यानी अवाम का शुक्रिया। तो मैंने ये नाम जो लता है, ये मेरा नाम नहीं है। क्योंकि एक हर इंसान के अंदर अपनी ईगो होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसके तहत चलता है। लेकिन चूँकि मेरी आवाज़ जो मेरे बादशाह ने मुझे अता की, उसकी वजह से जब मैं पेशावर टेलीविज़न से और स्टेज से मैंने स्टार्ट लिया, तो ओहदेदारों ने मुझे सुबह सुर्खी में था, हेडलाइन थी खैबर पख्तूनख्वा के कि आसमा लता ने, उनके नाम नहीं लूँगी मैं क्योंकि वो भी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो उनको मात दे दी। वाह। तो उस वक्त मैं एक 9 या 10 बरस की बच्ची थी, स्कूल गर्ल थी। तो बस मेरे बादशाह ने करम किया। तो खैर, बहुत पेशावर भी बहुत जदीद हो गया, केपी के भी बहुत जदीद हो गया। जी, मेरा सारा बचपन वहीं गुजरा। ठीक है। क्योंकि पंजाब में, क्योंकि मैं म्यूज़िक घराने से मेरा वास्ता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ ख़वातीन को इजाज़त ही नहीं है पहले नंबर पे। और अगर कोई आ जाए नसीब से और फिर उसका इस तरह नाम, जैसे मैडम अलका तरह नाम नूरजहान का हुआ, लता जी खुद म्यूज़िक घराने से हैं, किशोरदा हैं, यहाँ मेहंदी हसन साहब हैं, तो मर्दों के लिए फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ख़वातीन को म्यूजिक घरानों में क्यों नहीं इजाज़त? क्या बुरा समझते हैं इसको? बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए, जिसके साथ हमें अग्री करना भी पड़ता है। वो है पब्लिकली जो वो हमारा समाज
जो समझता है गाने माशाल्लाह बजाने के लिए, तो वो औरतों के लिए, एक फैमिली वाली मिडिल क्लास लेडी के लिए एक ऐसी जगह पर आना और उसको हैंडल करना, तो हमारे मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी खुद 15-18 साल जंग रही है मेरी फैमिली के साथ। अच्छा। इवन कि अभी तक नौखेज साहब मेरे दधियाल और ननिहाल जो है मुझसे जुदा हैं। अच्छा। ये तो अल्लाह बख्शे मेरी माँ को कि वो मुझे मेरे वालिद साहब से मिलवा गई और चंद रिश्तेदारों से मिलवा गई, तो वो मुझे मिलने लग गए। कमाल आपने बताया। बाकी क्योंकि मेरे वालिद साहब इल्ताफ़ हुसैन म्यूज़िक डायरेक्टर जी हैं, जी बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात हो गई, तो फिर थोड़ी सी मेरी राहें खुल गई आने जाने में, वगरना ऐसा कुछ नहीं था, कोई देखता तक नहीं था। जावेद कौडू साहब, हाँ जी, कब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो तुसी एडी अच्छी मच्छी बिठाई लगे, जावेद इतनी एडी चमकीली मच्छी, खादी नहीं जानी तेरे को, खादी नहीं जानी तेरे को। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा, अभी माशाल्लाह जावेद कौडू साहब आप माशाल्लाह नाना दादा बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये हाल है तो तब क्या होता होगा? हाय भाईजान उदों ठीक सा, हुण खराब होया। वाह वाह, ये क्या बात। पहला ड्रामा कौडू साहब कौन सा था आपका? पहला ड्रामा तो नहीं था, पहली फिल्म थी अच्छा नासिर हुसैन साहब की, अच्छा। 1981 में, क्या नाम था फिल्म का? सौदेबाजी। अच्छा। तो फिर उसके बाद अमानुल्लाह साहब, जमील बिस्मिल साहब, इन्होंने प्यार ज़्यादा किया, थिएटर की तरफ आ गया। ठीक है। तो थिएटर से फिर टेलीविजन, वो जो कोडू ड्रामे का नाम था ना, जी। जिसमें मैं कोडू, वो मेरे ड्रामा में आने के बाद वो नाम लिखा गया। अच्छा। और ये किसने रखा, किसने नाम? ये हाजी अलवेला साहब ने। अच्छा। हाँ, तो क्या मैं प्यारे फनकार थे, वाह। मैं उन्होंने ना शागिर्द, बड़े दिन लगे, साल ही लगे कि जी मैनू शागिर्द कर लो। तो अमान साहब मैनू प्यार नाल ना कहते यार पैसे तेनू मैं दवाना प्रोड्यूसर कोलों, नाल पैसे देना भी है, तो शागिर्द तू हाजी साहब का होना चाह रहा है। मैं क्या भाई पता नहीं की गल है, मैं उन्होंने से शागिर्द होना है। फनकार क्या कमाल, बात है, वाह। फनकार कमाल थे। उन्होंने मैनू कुछ अरसे बाद शागिर्द कर लिया, तो कहते ले बई अज तो बाद तेरा नाम कोडू है। मैं क्या कि दवाइयां वर्गा ना रखता है। कहते फिर चुप, एदे दी बरकत पै गई। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि 4-5 बारी उन्होंने नाल ही इन्नी बारी बाहर गए, अच्छे ज़्यादा देर तक। क्या बात है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर छोटे कदा वो है जिन्हें अल्लाह की रहमत नाल सब तो बहुता ट्रैवल किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह। जबरदस्त। मेरा जबरदस्त। 7वां पासपोर्ट शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। ते वाह छोटा वहाँ अल्लाह ने मैंने बनाया है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। वाह वाह, होना भी जावेद चाहिए। साहब आपको अल्लाह होना। ने नाम बड़ा दे दिया है। नाम बड़ा दे दिया, कौडू प्रिंट से कौडू बन देखिए गया है। आपकी इस चीज पर अल्लाह ताला ने कैसी आप में बरकत दी। नाम बड़ा दे नाम दिया बड़ा। माशाल्लाह, अच्छी जगह पे शादी हो गई, बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चे सारे ब्याह बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ये वाहिद छोटे कद के नहीं है, यहाँ एक और भी छोटे कद का है। अच्छा हाँ, होंगे, जावेद ऐसी साहब क्या की बात बात है। अब भाईजान ताड़ी गल नहीं हो रही, मैं तुहानू दस अरे, साहब अरे भाई, ताड़ा कद पूरा हाँ। 1 मिनट, ताड़ा कद पूरा है, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੋਟਾ ਹੈ, हाँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ तो वो लम्बा ਤੇ ਲੰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ लटके है ये दरमियान में ਉਹ ਕੀ ਗਈਦਾ दरमियान। जावेद साहब मेरी बात सुने, हाँ। आप इंटरव्यू देने आए कैसे झगड़ा करना है हैं? ਓਏ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਣਾ किले किले से बंद, मैं तो इस पे खपा हूँ बहुत। ये किले पे बांधेंगे इसलिए। और किले वाली गल नहीं काका। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਟਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ यार तू गल नू बता रहे हैं जावेद, मैं तेन दसा ਓਏ ਦੋ ਛਾਂਟੇ ਨਹੀਂ मारे जब इनकी शादी हुई है जावेद साहब की, हाँ। हाँ ठीक है, इन्होंने हमें बुक किया, अच्छा मैं पूरा बहन लेके इनकी शादी पे गया, अच्छा मैं दूल्हे तक नहीं पहुंच सका, अच्छा। उसे लाठी चार्ज हो गया, हैं? पूछो इन्होंने की आलम सी। अच्छा, मैं पूछता हूँ जी, वाकई ऐसा हुआ जी? ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ अच्छा, वो क्यों? ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ नहीं गया हैं? ऐसी मतलब बात आप अपनी शादी पे नहीं गए? यार, वो सास नाल मेरा झगड़ा चल रहा उन्होंने कहा थी, बंदे कम आएंगे। मैं कह रहा हूं, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਐਸੇ कैसी बात कह रहे हैं आप ए अंदर जावेद? भी सस रंदी ਆ, अपने अंदर रंदी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ जावेद खां साहब, साहब, खां साहब, क्या बात मेरा है? ख्याल है आज मैं आपका साथ दूं। मेरा साथ दे यार, हद तू क्या फनकार आ रहे है, लेकिन- होते लेकिन खान साहब
क्या है? आज आप एक चीज नोट कीजिए, आज नखीस साहब के चेहरे पे देख के कितनी रौनक और मुस्कुराहट है। शुक्र है देखो खान मीटिंग साहब। हुई है कोई ना ਗੱਲ ਹੈ प्रेस- ਜੀ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਹਵਾਵਾਂ ਝੂਟਣ नहीं जावेद साहब वो तो लालियां डेली भी बैठी आनी होती आनी है, लेकिन आज जो इधर सूरत हाल है ना उसकी नहीं वजह से मुझे मुझे तो बहुत ये खुशी है। रोज मुझे तंग करते हैं, तो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा साथ देने वाले 2 लोग आ गए। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੰਦੇ ਨੇ हाँ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੋ ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ अबे जावेद किस तरह की बात ਤੂੰ कर रहे ਦਾਣਾ हो? ਬਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਓਏ क्या कह रहे हो? दाना बजाना? हेलो, अबे गाना बजाना। हाँ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਫੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ इस तरह फक फक मत करो। मैं ਓਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ हाँ साहब माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, यार मैंने वाह वाह सोचा- नहीं, मैं मेरी बात सुनो बरखुरदार। हाँ। यार तू मेरा मुंह बोला था हमारे ओ फनकार स्टेज दा सारियां जुगता मेरे ते यार कीती नया जा रही रिश्ता है इन्होंने क्रिएट मुंह किया। अच्छा बोला बात, था हमारा? हाँ जी, जी। मेरे घर में रहते हैं ना, तो मेरी वाइफ को कहते हैं बेटी है मेरी, इस नाते कहते हैं तुम मेरे मुंह बोले दामाद। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ बोला है। ਬੋਲਾ ਹੈ लोग करना तो ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ यार ये कैसा शो हो रहा है? कौन लोग बुला रहे नहीं यार? अल्लाह ताला ने जिसकी जब लिखी होती है आके रहती है। आगे रहती है सिंगर भी तेनू वे के जुगतबाज हो जाते अच्छा एक काम करते हैं आसमा, आपकी अगर इजाजत हो खान साहब से गाना सुन लेते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ चलो ਇੱਕ ਮਿੰਟ कांति ਇੱਕ आप कर ਮਿੰਟ रहे हो। अच्छा जी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾਓ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਵਾਓ भाई मेरी बात नहीं सुनो। नहीं 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 होगी बस अबे- ਅਸੀਂ बड़ी देर अबे बर्दाश्त हम कर गायक गायक लोग हैं, ऐसा नु की पेंट कर रहे हैं तू ਓਏ ऐसे? ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਨਾਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣ वागा बढ़िया मेरे वागा बड़ा बढ़िया तुम्हारा तुम्हारा इनको समझाएं जावेद साहब को। समझाएं थे। समझाया ही तो हुआ है। ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं। शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी की गाना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ भाई मैं नहीं हुए और सदीर से पिक्चराइज हुआ है। जावेद क्या हो गया यार? ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹੈ ਨਾ प्रोग्राम- ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ है ना नहीं तो वो तो खैर मंगदा सी हाँ। भीख हाँ। मंगदा हाँ, सही गल है सही गल है ये तांगे वाला खैरात मांगता है। यार लेकिन देखें, लेकिन इस खान तरह- साहब बात सुने, खान साहब बात क्या सुने। बात है? आप पे मैं थोड़ा सा दबाव कम करने लगा हाँ हूँ। जी। खवातीन और रात खान साहब से सुनते हैं खूबसूरत गीत। वाह अरे शुक्रिया आज शुक्रिया। तो कमाल क्या कर बात है अरे तुम साहब। मेरे सामने गा गए अरे वाह वाह कैसा गाया है आसमा इन्होंने? बस ये वैसा ही गाया नहीं, वैसा नहीं। बहुत यानी कि बहुत वो कह रही हैं कमाल है कमाल है बहुत गाया है। तरले खान जी अरे कमाल है सलामत रहे। मैं शाहिद कमाल साहब की शागिर्द हो गई हूँ वगरना मैंने आपकी होना अच्छा। था अरे वाह वाह। ਉਸਤਾਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਰੰਗੀਲਾ हाँ ਸਾਹਿਬ तो होंगे यार। ਓਏ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਓਏ। ਬਾਦਬ ਨੋਖੇ ਸਾਹਿਬ जी जी फिर अजहर ਉਹਨੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी अच्छा जी। नाखून तराशन तो लेके बिल्कुल। मतलब हर कम और मैं जानता हूँ। ਲਾਤਦਾਦ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ जी। ਤੇ ਐ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ अबे ऐसी बात नहीं ਓਏ है। ਧੋਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਆ अरे तो यार और यार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे छोटे कद की वजह से मैं तुम पे हमला नहीं कर सकता। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨੋਖੇ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ क्या है उड़िए ਇਹ को? ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ओए, ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਇਆ हाँ जिस दिन से देखा है तुमको सनम हाँ लगता है ऐसे खुदा की कसम तुम मेरे हो ए बाला नु कह रहे सी तुम मेरे हो जो गिर गए थे आपके गिर बाद गए खान थे। साहब। आसमा आप बताएं, जी पहला जो मारूफ हुआ आपका गाना वो फिल्म खोए हो तुम कहाँ, जी बिल्कुल अजब गुल साहब और ये फिल्म कैसे मिली आपको? ये फिल्म ऐसे मिली कि मैं क्योंकि थिएटर में उस वक्त तवाइफ वाइफ लाइफ एक सीरियल चल रहा था तो ख्वाजा परवेज साहब और उमर शरीफ साहब मेरे पास आ गए कि हमने ट्रेंड चेंज करना है कि लाइव गवाना है तो मैं आपको लाइव जो है ना गवाना चाहता हूँ और माशाल्लाह लाहौर थिएटर का पहला वो ऐसा ड्रामा था कि 1.5 साल वो हाउसफुल था और ये नसीम विकी और ये सब लोग वहीं से निकले ठीक है। शाहजे मिर्जा और ये जो अपने नासिर नासिर चनियोटी। चनियोटी ये सब लोग वहीं से क्या बात है, निकले बड़े तो वहाँ फनकार। एक लड़का आता था और उमर शरीफ साहब जो है उनको गाने का बहुत शौक था तो वो मुझे क्योंकि ऑफिस में बैठ जाना और मुझे कहना आसमा मुझे शागिर्द करो मैंने गाना है तो खैर वहाँ एक लड़का आता था जैन अच्छा और वो ये टी बॉय क्या होते हैं वो जो चाय वाय हाँ, लाते हैं तो ख्वाजा साहब कहने लगे उसको गाने का शौक था उसने कहा जी ख्वाजा साहब उमर साहब मेरी ना आसमा जी नाल मेरी शागिर्दी करवा दो और मैं क्या मैनू आप नहीं अजे आंदा तेनू मैं सिखांदी अपना भूल जाऊंगी एनीवे
तो वो ये हुआ कि मैं आती जाती थी गाड़ी पे तनहा, तो ख्वाजा साहब कहने लगे कि आप ऐसा करें, इस बच्चे को अपने साथ रख लें, ये आपके साथ आ जाएगा। तो वो एक मुलाजमत के चक्कर में आया था, नौकरी पेशा में, लेकिन वो मेरे बिल्कुल इस तरह एज में मुझसे बड़ा, कद में वो एना तो थोड़ा जा ऊंचा, जैन साहब एक बार बड़ा है। तो बस उसको गाने का शौक था, उसने मेरी बहुत इज्जत और बहुत खिदमत, बिल्कुल अपने उस्तादों की तरह, जैसे उस्तादों को माना जाता है, माई बाप माना जाता है, बड़ा माना जाता है, तो उसने मेरी बहुत सेवा की, खिदमत की। और फिर कहने लगा कि माई जी, प्यार से मुझे मेरे भाई माई जी बुलाते हैं, माई जी क्यों ना एक एल्बम करते हैं। अब मैंने उसका भरम रखा, मैंने कहा इसका दिल ना टूट जाए, मैंने एल्बम कर ली। उसका गाना था ये खोए हो तुम कहाँ, एक्चुअली ये फिल्म का सॉन्ग नहीं है। तो गुल साहब को मैंने हीरो लेने के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा बाबर अली को कॉल करती हूँ, बाबर अली साहब को, शान साहब को और अजब गुल साहब को और साउथ साहब को करती हूँ, ये 4-5 लोग हैं, और रैम्बो साहब। तो मैंने कहा ये जितने गाने ना, 2-2 गाने, 12 गाने थे, तो मैंने कहा 5-6 जितने, मोम राना को, मोमी भी बहुत अच्छे दोस्त है, तो वो सबको बुलाकर मैंने सबको फ़ोन करने शुरू कर दिए। पहला कॉल गुल साहब को चला गया। अच्छा। गुल साहब जो हैं एक आइडियल शख्सियत है, तो गुल साहब से मेरी बहुत पुरानी सलाम दुआ थी। जब मैं नई 9-10 बरस की एज से जब मैं आई थी वहाँ पर टेलीविज़न पे, उस वक्त से नहीं लाहौर, जब आई थी पेशावर से लाहौर आ गई थी, यहाँ एक प्रोग्राम शुरू था आबशार, फिर 1.5 साल तक वो हिट हुआ वहाँ पर प्रोग्राम। कौन सा गाना था? नामी ग्रामी, अब तो मैं भूली हूँ, मुझे याद नहीं, क्योंकि अपना ही गाना था, गाया हुआ नहीं था ना, लेकिन उसमें तसव्वुर खानम जी, सुरैया खानम, फरीदा खानम, अनवरफी साहब, ए नैयर साहब और जितने बड़े कलाकार थे सभी उसमें थे, लेकिन नंबर 1 गाना मेरा आया। क्या बात है। और ये सारा क्रेडिट जो है मोहसिन रज़ा साहब को जाता है और निसार भट्ट साहब को जाता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा लता, जावेद कोडू साहब, सुमेरा मिर्जा और अपना तरले खान साहब। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ। भाई मेरी बात सुनो, तुम मेरे पीछे ही आए हैं आज। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਆ नहीं सकते। कोडू साहब ये बताएं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 53 साल है। 53 साल माशाल्लाह आपकी उम्र है। अल्लाह ताला आपको और उम्र दे, आपकी उम्र दराज करे। कब से आपको शौक पैदा हुआ कि आपने एक्टिंग करनी है? मैं ना जी, मेरे दोस्त थे एक, अगर हयात हैं तो अल्लाह पाक खैर व आफियत सलामती के साथ रखे, अगर चले गए तो अपनी शान के मुताबिक बख्शे। आमीन। उनके साथ मैं ड्रामा देखने गया, कभी नहीं देखा था स्टेज, पहली मरतबा गया, ओपन एयर थिएटर, हुजूम। ये कब की बात है? ये 1981 1981, 1981 की बात। हाँ जी। तो हुजूम तो बहुत लोग हंसा रहे थे, लेकिन जो अमान उल्ला साहब के हिस्से में बात आ रही थी, वो दूसरे के हिस्से में नहीं आ रही थी। अमान साहब की तालियां। तो जनाब रश इतना के वो आखिरी जो दीवार होती ना, उधर बैठे थे। तो मेरा दोस्त कहता है यार तुम कोई एहसान वाला काम कर। मैं कहा यार मैं वेख ले अज मेरे हाल ये तो लथ लेंदे। वो थोड़ी देर बाद मुनव्वर शरीफ साहब उस्ताद लोग उन्हों की फिल्म देखन मैं गया, तो सिनेमा वाल च जिन्ने बंदे सन उन्हों की आवाज़ आई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। स्क्रीन ते बाऊ जी की एंट्री हुई है, तो इधरों आवाज़ आई अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो गल ऐसी खुबी मेरे को, मैं कहा यार अल्लाह मेरे को भी कोई ऐसा काम करावे कि मरन तो बाद कोई तो कहे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। वाह वाह वाह। अल्लाह भराई जिंदगी देवे था ना, जो बड़े काम करने। तो पहला ड्रामा आपका स्टेज का था? नहीं, हाँ, पहली फिल्म थी। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? सौदेबाजी। सौदेबाजी आपकी पहली फिल्म थी। और आपके मुकाबिल कौन थे हीरो? मैं तो उदों 50 रुपए मिले मैनू मुकाबले के की होना। उस फिल्म में कौन हीरो थे? उदों अंजमन साहबा सन। अच्छा। ते सुल्तान राय साहब, अली जाद साहब, नन्ना साहब, अच्छा, मदीजी रीफ साहब, सारे से तालियां। बड़े फनकार। कोडू साहब एक बात बताएं, हाँ जी, अगर आप छोटे ना होते तो फिर भी आप इतने कामयाब होते? ये अल्लाह जन्नत नसीब करे सुल्तान राय साहब का। वो कहा करते थे कि यार अल्लाह जिस वेले जदों जिस रूप च चाहे अपना आप मनवांदा है, ते अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह दे मोहताज सारे ने। ते
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਬਿਜੀ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ Busy। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ Exactly। ਤੇ ਹਾਂ तो ਤੇ ਫਿਰ अहमद कमाल साहब का गाना सी क्या वैसे बात। सुन ਹਾਂਜੀ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਲਾਤਾ बिल्कुल ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, अपने आप को हाजिर रखना। अल्लाह के 24 घंटे मौजूद है बिल्कुल, कि हाँ, उसको हाँ, ऊँग तक नहीं आती। कौड़ी साहब ये जो बात हो रही थी कि आपकी शादी पे लाठीचार्ज हुआ था, हाँ जी। ये क्या वाकया था? अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रामा चल रहा सी ख्वाहिश ड्रामा। अच्छा। जी जी जी। आबद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, आपी रानी बेगम ते सोहेल असगर साहब। आपी निगत हाँ। सुल्ताना हाँ ते बड़े लोग सारे। क्या बात है, वाह। सोहेल असगर साहब क्या बात? उन्होंने रोल लिखवाया सी असगर नदीम सैयद साहब को मेरा कि एक जमहूर है हाँ। वो मदारी करने वाले दे नाल होंदा है। हाँ। तो वो अल्लाह की ऐसी रहमत हुई है। और हिना शाहीन के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है? नहीं मोहब्बत ते नहीं हो लेकिन प्यार मोहब्बत हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ गल लम्मी करता है। अच्छा। यार मोहब्बत हो गया। अरे यार तू गल नहीं सुनी मैं कि सुनी है। बंदा लम्मा ही हथ मारे। हाँ तो ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 91 ਜੋ ਮੁੱਗੇ तो अखबार वो तो बड़ा अहम रोल होता है। अखबार च आ गया टेलीविजन ते आ गया कोडू की शादी हो रही है आहा। ते मेरे घर तो लैके मेरे ससुराल तक लगे रहे सी अज लाहौर च शादी है अच्छा। और कुछ नहीं। हाँ ते तो देखा होगा तुसी हाँ जी। जिवें चावल देईदे ने परात फड़ा के हाँ जी। ए फड़ी यार अगे हाँ। फड़ा दे। छोटी छोटी क्रॉकरी मंगाई सी ये नहीं बारात ते। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ हाँ ਖਿਡੌਣੇ छिटाकी छिटाकी दियां कौलियां। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੋ ਛੱਤੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ अच्छा, गाड़ी से निकाल के आपको हाथों हाथ। हाँ हाँ जी जी। हाथों गली में रश था। अच्छा। ਗਲੀ ਜੁਗਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ। हाँ जी ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। वाह। अच्छा जी, आप पहुंच गए अब दुल्हन की तरफ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜਮੀਲ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। अरे मैंने कहने अबे तुझे आज ही शादी करनी थी। अच्छा। बंदा कुछ और सोच लेता है। तो फिर वो आप ही नैयर सुल्ताना और बड़े बड़े स्टार वो मेरे साथ गिला कर रहे थे कि हमें जाने नहीं दिया नहर से हमें वापस भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना रश था। हाँ जी। और लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज पब्लिक ही नहीं आ गई। अच्छा। लाठी चारे जो होए हाँ। सब तो पहले डंडा लाड़े दे भरा नूं वज्जा है। अच्छा। तो सही गल है जनाब जे मैं झूठ बोला तेनू सुबह का सूरज नसीब ना हो। वाह, वो तो थे। ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ वाह वाह। कौड़ू साहब ये बताइए, अपने घर में आप ही सिर्फ इतने कद के हैं? उदो मैं ही सा अच्छा। हुन काफी। अल्लाह की रहमत है। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके कौन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 3 है। अच्छा माशाल्लाह। उनके हाइट नॉर्मल है या हाँ, एक बेटा मेरे जितना है। अच्छा। बेटी बेटा वो बड़े हैं। अच्छा वो नॉर्मल बड़ी हाइट है उनकी। नॉर्मल मेरे हिसाब नाल सारे ही ने। अच्छा। अब नॉर्मल वो हुंदा जेड़ा किसी दा हक खावे हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। सही जेड़ा बात, बहुत किसी अच्छी की बात। पहचान ना कर सके। बहुत अच्छी, यानी कि खान साहब फिर अब नॉर्मल हाँ, है। हैं यार मेनू क्यों बेच ले आने। तो मेरा माहौल खुशगवार करते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है जी आसमा लता। ये हो नहीं सकता है आसमा लता मौजूद है उनसे गाना ना गाना ना सुने। सुनो जी। जी आसमा जरूर। लता आपसे एक गाना सुन लेते हैं। ख्वातीन हज़रात, आसमा लता से सुनते हैं खूबसूरत गीत। वाह 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 वाह। क्या क्या। कमाल, बहुत अच्छी आवाज। ख्वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और कुछ ही देर में वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा लता, जावेद कोडू साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। आसमा, अभी आपने जिक्र किया कि अब आप फिल्म लाइन में भी आ गई हैं, जी। तो फिल्म कौन सी आ रही है आपकी? मुझे शौक तो नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद बतौर हीरोइन? हीरोइन, मतलब मैं गाने में मुझे बड़ी मुश्किल से गाना नसीब हुआ, बहुत झगड़े घर ख़ानदान से हुए, तो इस वजह से मतलब हीरोइन पन को मैं पीछे छोड़ रही थी। लेकिन वो मुकद्दर की बात है, मेरी इंडस्ट्री ने, मैं फ़र्स्ट ऑल अल्लाह की शुक्र और पश्तन पाक के बाद शुक्र अदा करती हूँ अपनी फिल्म, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। लोगों ने बड़ी फ़वाह उड़ा रखी हैं कि इंडस्ट्री ये है, इंडस्ट्री वो है। मैं ऐसी खुशनसीब खातून हूँ कि पूरी इंडस्ट्री ने, जितने डायरेक्टर और एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, वो कहती थी मैं हीरोइन बनूंगी। शमी मारा कहती थी मैं इसे हीरोइन बनाऊंगी, संगीता जी कहती थी मैं इसे हीरोइन बनाऊंगी, सैयद नूर साहब, परवेज़ राना साहब, सूदी भट्ट साहब, मतलब यूनस मलिक साहब, जितने बड़े लोग थे, और जितने लोग, और डांस डायरेक्टर पप्पू सम्राट साहब, खुशनूर साहब, जफ़र साहब, वो कहते थे इसको हम डांसर बनाएं। मैं डांस भी अच्छा शौक से, हाँ जी, मुझे पसंद है, क्योंकि मैं फॉलोअर हूँ वैजयंती माला जी को, बहुत पसंद करती हूँ। तो उसके लिहाज से जो मेरा डांस देखता था, डांस डायरेक्टर देखते थे हमीद चौधरी साहब या भाई जी, तो वो कहते थे बस ये तो इस जैसी, अब हमें डांसर मिल गई। अच्छा। और जो डायरेक्टर थे और एक्ट्रेस थी और एक्टर थे, वो कहते थे हमें हीरोइन मिल गई। लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वाजिद अली नशाद साहब, एम अशरफ साहब, वो कहते थे हमें गुलकारा मिल गई। हमें गुलकारा मिल गए। तो ये इस तरह एक कम्बो सा मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। और मैं खैर उसको खुद तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बख्शे मलका तरन्नुम नूर जहाँ को, क्योंकि मुझे दुआ मिली मास्टर अनायत हुसैन साहब की, मास्टर अब्दुल्ला साहब की। मैं 4-5 बरस की होंगी उस वक्त, तो मोहल्लेदार थे हम लोग सभी, और मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी उनको अपना बाप माना, मास्टर अनायत साहब को, क्या बात, मौसीकार, और मास्टर अब्दुल्ला साहब को। तो वो पहचान गए थे कि मैं बड़ी होकर आर्टिस्ट बनूंगी। तो अब्बू से झगड़ा भी हुआ था उनका लिटिल बिट। तो मुझे कहते हैं, अब्बू कहते हैं पानी ले आके प्यार दादाजी नू, तो मैं ना टुर के आके सिर्फ ना पर्दे चो निकल के सलाम अर्ज किया है, तो सिर्फ मैं ना पानी दिता है टुर के आके। तो मेरे प्यो ने कहते ने अनका ला के यार अल्ताफ ए सिर ते हथ रख लई, ਇਹਦੇ पैर कहते ने हीरोइन बड़ी चंगी बनेगी, ਇਹਦੀ आवाज़ कहती है सिंगर बड़ी चंगी बनेगी। वाह वाह। अच्छा आसमा और जावेद साहब, हमारे पास सुमेरा मिर्ज़ा हैं। सुमेरा मिर्ज़ा शौकिया गाती हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी। तो आप लोग चूँकि बैठे हुए हैं, ये इनके लिए भी एजाज़ होगा कि आपकी मौजूदगी में ये कोई गाना परफॉर्म करें। ख़वातीन और हज़रात, सुमेरा मिर्ज़ा से सुनते हैं खूबसूरत गीत। कोडू साहब, हाँ जी, इस कद की वजह से आपने माशाल्लाह अपना कभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हुए, मैंने जितना आपको देखा। इस कद की वजह से कभी ज़िंदगी में कोई दुख हुआ हो? दुख यही कि यार मेरे जैसे कद वालों को ना सिर्फ गेट कीपर रखते हैं या ऑफिस बॉय। तो अल्लाह पाक ने जब से मुझे ये अपनी रहमत से नवाजा है, तो वो जो मेरे जैसे बंदे थे ना, अब वो भी अच्छी पोस्ट पे आ गए। एग्जैक्टली, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। और ये वैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इस तरह हम देखते हैं अक्सर होटल्स में लंबे कद वाले या छोटे कद वाले उनको सिर्फ गेट कीपर के तौर पे रखा होता है। तो ये कद वगैरह, कद का ऊंचा होना, काला गोरा, ये सारे जो हैं अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं सुमेरा, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हम लोग जो स्क्रीन पे नजर आते हैं, जी, हमें स्क्रीन तक पहुंचाने में खातिन हज़रात उन लोगों का बहुत किरदार है जो स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा। पसे पर्दा। ये जो पसे पर्दा लोग हैं जो कैमरे की दूसरी तरफ हैं, उनमें कैमरामैन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एडिटर्स हैं, सारे लोग। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल आप ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार हमें तो होता ये सारा सेटअप बनाया मिल जाता, हम जहाँ आके बैठ जाते। लेकिन इन लोगों को मीडिया में या प्रेस क्लब में इनकी मेंबरशिप नहीं होती, इनको साफ़ी तस्लीम नहीं किया जाता। तो मेरा एक गुजारिश है कि एक तंजीम बनी हुई है मीडिया वर्कर्स के नाम से। जी जी, ठीक है। नसीब तबस्सुम साहब उसके रूह रवां हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये जो बिहाइंड द स्टेज जो लोग होते हैं हमारे, जो पसे पर्दा लोग होते हैं, इनके हकूक़ के लिए वो काम कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इनकी करवाई है। सही। इसके अलावा वो चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक इंडोवमेंट फ़ंड मंजूर किया है सहाफ़ियों के लिए, प्रेस क्लब के लिए, अच्छा, 1 अरब रुपए का। तो मोहसिन नकवी साहब से हमारी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनसे गुजारिश है कि ये जो वर्कर्स हैं
जो आपको बतौर सहाफ़ी या बतौर तजिया निगार या किसी और हवाले से आपको मीडिया पर नजर नहीं आते, लेकिन इनके बगैर काम नहीं चल सकता। नहीं चल बिल्कुल ऐसे। इनको भी इस फंड में से बहुत हिस्सा अच्छा दें। मौका उठाया आपने। ये इस फंड के हकदार हैं। बिल्कुल। और प्लस अगर प्रेस क्लब में इनकी कोई रुकनियत नहीं बनती तो इनके लिए कोई अलहदा से आप कोई कैटेगरी हॉल बनाएं, कोई कैटेगरी जी, बनाएं इनका जहां- हिस्सा है। जहां ये लोग जाएं, जहां बैठें, फैमिलीज को लेके जाएं, इनको भी रियायती निरगों पे वहां कुछ चीजें मिलें। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जी कि मीडिया वर्कर्स के लिए ये जो एसोसिएशन है मीडिया वर्कर्स, इनके लिए भी आप किसी फंड का अरेंज कीजिए। ये लोग आपको दुआएं दें। खातिन हज़रात, आते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब है शेरी मजमुआ और इसके शायर हैं एहसान शाहिद साहब। एहसान शाहिद साहब ये यूके में होते हैं और निहायत पक्के ठीठे बेहतरीन शानदार शायर, नए अंदाज का शेर कहते हैं, नए अंदाज की बात करते हैं, नए अंदाज का ख्याल उसमें पेश करते हैं। माशाल्लाह। और एहसान शाहिद साहब का जी एक और बहुत बड़ा काम है, पाकिस्तान के शहर मियाँ चन्नू से इनका ताल्लुक है, सही। लेकिन ये होते वहाँ पे हैं मियाँ चन्नू UK बड़ा में। प्यारा शहर है जी। यूके में होते हैं और वहाँ इन्होंने ओपन किचन के नाम से एक काम शुरू किया हुआ है जिसमें अच्छा। ये जो मजबूर लाचार भूखे लोग हैं अच्छा। उसमें कोई तखसीस नहीं होती कि कोई हिंदू है, मुसलमान है या इंसानियत अंग्रेज का है। तकाजा। इंसानियत के नाते उनको ये करते हैं वहाँ पूरा। खाना पेश करते हैं, उनकी सालगिरह मनाते हैं। माशाल्लाह। और यूके गवर्नमेंट ने इनको इस पे अवार्ड भी दिया है, प्लस वहाँ ये बीबीसी ने पूरा इन पे एक पैकेज किया। माशाल्लाह। इंतहाई अच्छे अल्लाह नात जज़ाए खां खैर हैं, इंतहाई अच्छे गुलकार हैं, वाह, खुद वाह, वाह, वाह। भी शायर बहुत अच्छे हैं, यारों के यार हैं। और ये कभी उनकी शायरी की किताब है। जी शायरी की किताब है और कभी वो तशरीफ लाएं, अल्लाह मुझे मौका दे तो उनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे, आप सबको भूल बुलाएं जाएंगे, उनको इतने शो मजे से वो गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल। आप हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। बुलाइएगा और फिर मैं इसमें से मुझे किताब दीजिएगा, मैं इनके लिए इनकी गजल गाऊं। जी बिस्मिल्लाह जी। एहसान शाहिद इजाजत साहब की देंगे। गजल आसमा लता गाएं तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। इनकी ये गजल सुनिए। जी सुनाइए। सच्ची हो मोहब्बत तो जुदाई नहीं होती, वाह। सच्ची हो मोहब्बत तो जुदाई नहीं होती, इसमें तो कोई चीज पराई नहीं होती। वाह 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 वाह। रहता है तेरी याद से रोशन मेरा कमरा, आहा, रहता है तेरी याद से रोशन मेरा मेरा कमरा, कमरा। मैंने तो कोई शम्मा जलाई नहीं होती। लड़ाई नहीं होती। वाह वाह वाह। रहता है तेरी याद से रोशन मेरा कमरा, हाँ। मैंने तो कोई शम्मा जलाई नहीं होती। हाँ जलाई। करती है मोहब्बत भी शफायाब दिलों को, आहा, करती है मोहब्बत मोहब्बत भी भी शफायाब दिलों को, हर जख्म का मरहम तो दवाई दवाई नहीं, दवाई नहीं होती। वाह वाह। हर जख्म का मरहम तो दवाई नहीं नहीं होती। होती। आंखों से लगा लेता है अंदाजे वो सारे, आहा, आहा। आंखों से लगा लेता है अंदाजे वो सारे, सारे। मैंने तो कोई बात बताई नहीं बताई नहीं होती। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और दिनों ये है एहसान शाहिद साहब किताब है, रहता है मेरे साथ, जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पैसे जाया नहीं गए, आपके घर में ये किताब होनी चाहिए। बहुत अच्छी शायरी है। माशाल्लाह। और आसमा लता आपका बहुत शुक्रिया, आप जी, प्रोग्राम आपका में तशरीफ लाई। जाते जाते हम आपसे एक गाना और सुन लेंगे। जी जरूर जरूर। आप और जवेद कोडू साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। और मैं उधार समझता अच्छा हूँ नहीं खुद भी बहुत अच्छे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। इन्होंने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अपने काम के साथ इंसाफ किया, बेशक ऐसे ही। अपने बच्चों को पढ़ाया और मुआशरे की बहुत सारी बातें इनको सुनने को मिली होंगी। हमारा मुआशरा ऐसा है जी कि हाँ। वो तंज करता रहता हाँ जी, है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। सुमेरा आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तले खान साहब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या क्या मतलब। तेरा कोई शुक्रिया नहीं। हाँ साहब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। शुक्रिया है। मैंने आपको कहा था कि आप 10 घंटे में चले जाएं, हाँ जी। अब आपने 2 घंटे में जाना है। मैं तो कहनी होने जान। आपसे गाना सुनते हैं ना, उसके बाद फैसला कर लेंगे प्रोग्राम के बाद बैठ के। डन हो गया। खवातीन हज़रात हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।